उत्तर प्रदेश के ग्राम सभा और जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी भारी मतों से और भारी संख्या में जीते हैं। और वहीं आपको बताएं, सैफई जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, अखिलेश यादव का कैंडिडेट जो जिला पंचायत के लिए खड़ा किया था वो तक हार गया। उनकी पार्टी जो शिवपाल यादव की जो पार्टी है, यानी उनके चाचा की, वो उनका कैंडिडेट जीता है, जो ये बता रहा है कि अखिलेश यादव की अब उत्तर प्रदेश में जो छवि है वो समाजवादियों में घटती जा रही है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो एक तरह से कहें कि जादू था समाजवादियों पर, वो कहीं घटता दिखाई दे रहा है। शिवपाल यादव भले ही शांति से बैठे हों, दोनों ने कुछ समझौते किए हों, लेकिन अब जब ये ग्राम सभा का चुनाव हुआ है, इसमें लोकल स्तर के लोग होते हैं। एक ही गांव में समाजवादी के ही दो दो तीन तीन लोग खड़े हो जाते हैं, या एक ही गांव में भाजपा को पसंद करने वाले ही दो दो लोग खड़े हो जाते हैं, तो आधा आधा गांव कई बार तीन तरफ भी बढ़ता है। कुल मिलाकर सिंबल तो दिया नहीं जाता। कोई पार्टी अपना सिंबल ना तो जिला पंचायत सदस्य को देती है, ना ये ग्राम सभा के प्रधान पद के लोगों को दिया जाता है। लेकिन गांव में बिल्कुल क्लियर कट फंडा है, लोगों को पता होता है कौन आदमी किस पार्टी का समर्थक है, और इसी हिसाब से वोटों का बंटवारा भी होता है। खास तौर पे जिला पंचायत में बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जो व्यक्ति दिखता है कि दमदार है और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से लोग उसका साथ देते हैं। ज्यादातर जिला पंचायत के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये देखने में मिला है कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी सरकार है, जो कि भाजपा सरकार है, इसलिए लोगों का मानना है कि जिला पंचायत का सदस्य जो होगा, अगर वो सरकार जिसकी है कि राज्य में उसी के पार्टी का होगा, तो कम से कम विकास क्षेत्र में ज्यादा कराएगा। और इसलिए योगी जी का असर इस चुनाव पर साफ देखने को मिल रहा है। और इसमें एक और बात बड़ी खुलासे की और चौंकाने वाली हुई है कि जिस बात को लेकर के ये पूरा विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी मिली थी, समाजवादी भी मिली थी, ये दोनों पार्टियां मिलकर के एक हवा बना रही थी और आर्टिफिशियल एक आंदोलन खड़ा किया गया था, किसान आंदोलन। उसके बेस को लेकर ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी जगह कांग्रेस तलाश रही थी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और वहां आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, इसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये प्रचार में भी गए थे। और प्रचार क्या कर रहे थे? किसान, ये कहते हैं जी किसान की हम सभा कर रहे हैं, हम किसानों की पंचायत करेंगे। प्रियंका गांधी ने महापंचायत कर गिरी। आम आदमी पार्टी भी गई थी मेरठ में महापंचायत करने, और इनका मुद्दा क्या था? किसानों के नाम पर लोगों को भड़काओ, किसानों को, और अपनी पार्टी के पैर जमाने का स्थान बनाओ। लेकिन आज के चुनाव में यह पता बता दिया कि किसी की दाल गलने वाली नहीं है, और किसानों को जो बरगलाकर, बहकाकर, झूठ बोलकर फर्जी किसान आंदोलन टिकैत ने खड़ा किया था, टिकैत के गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट ज्यादातर जीते हैं, जिला पंचायत के सदस्य ज्यादातर जीते हैं। और जो राष्ट्रीय लोकदल है, केवल 3 कैंडिडेट जीतते दिखाई दिए हैं। ये जिला पंचायत के चुनाव में दिखाई दिया है इस तरह का। अब कुछ और इस तरह का हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जो ये संदेश जा रहा है, ये संदेश ये है, क्योंकि आज के टाइम में आपको बताऊं, जो ये चुनाव हुआ है, ये विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि इस चुनाव में भी ज्यादातर जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में समाजवादियों के लोग जीत के आ जाएं। तो कोशिश की टिकैत ने भी कि वो चुनाव के मंच पर वो डायरेक्ट नहीं गया, लेकिन अपने गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में जो धरना दे रखा है, बहुत सारे लोगों की हाजिरी वहां लगी, उनके साथ सेल्फी ली गई, वहां लोगों ने वीडियो अपलोड करी, और सोशल मीडिया के दायरे में वो फैलाया गया गांव-गांव में कि भाई हम तो जो है ये किसान आंदोलन के साथ है। लोग सोच रहे थे किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काकर हम विद्रोह करवाएंगे, लोगों से वोट नहीं दिलवाने की अपील करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा असर। क्योंकि लोगों को अब जो केंद्र सरकार की योजना थी, नए कृषि बिल को जो लागू करने के बाद विचार किया था कि किसानों को सीधा अपनी फसल का दाम उनके खाते में मिले और मंडियों के जो दलाल हैं ये बीच से हट जाएं। इसके कारण ये हुआ है कि आप देख रहे हैं इस समय जो मई लग गया है
और मई के महीने से पहले ही ये बल्कि सबको पेमेंट मिल चुकी है। जिन किसानों ने अपनी फसल मंडी में पहुंचाई, सरकार को दलाल बीच में ना होने के कारण उनको उचित मूल्य मिला, और लोग बोल रहे हैं कि हमने जिस दिन अपनी फसल मंडी में डाली, दस्तावेज सारे जमा किए, उसके 4 दिन के अंदर उनको पेमेंट आ गई। बड़े खुश हैं किसान, और इसलिए किसान समझ गया कि ये जो आंदोलन चलाने वाले लोग थे ये फर्जी थे। तो टिकैत का असर अपने जो उसके गृह जिले कहे जाते हैं, चाहे वो शामली हो, बागपत हो, बड़ौत हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, इन जिलों में जहां इनका असर माना जाता है, वहीं के किसानों ने इन्हें नकार दिया। यानी किसान और गांव के लोग समझ गए कि यह किसान आंदोलन फर्जी था, हमारे नुकसान में था, हमारा फायदा 3 नए कृषि बिलों में है। जो मोदी जी सरकार कह रही थी वो ठीक कह रही थी, और योगी जी की जो सत्ता है उसके तो कहने ही क्या, उत्तर प्रदेश का बड़ा ही नहीं, बच्चे बच्चे उसकी तारीफ करते हैं। और आपको बताऊं, योगी जी की वजह से ये इस समय कोरोना काल में, जबकि आप देखिए मीडिया ने पूरी कोशिश की कि वो केवल नेगेटिव खबरें प्रसारित कर रहा था, कहां गैस नहीं मिल रही है, कहां दवाइयों की शॉर्टेज है। अब आप देखिए इस देश में अचानक जो संसाधन है, मैंने तो पहले भी एक जगह कहा कि जो अखिलेश यादव बैठे हुए ट्वीट पे या टेलीविजन पे योगी सरकार पे सवाल उठा रहे थे कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं तो उन्हीं से पूछ रहा हूं कि योगी जी तो अभी आए हैं, 6 साल हुए हैं भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में। उसके पहले तो आप ही थे, उसके पहले कांग्रेस थी, 70 साल शासन किया, तो आपने कितने अस्पताल बनाए? जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। अरे एक जिला अस्पताल में अगर 50 वेंटिलेटर के बेड नहीं है, तब फिर आप किस मुंह से सवाल उठा रहे हो? ऑक्सीजन बेड नहीं है, जिला केंद्रों पर अस्पतालों की कुव्यवस्था है, और आज आप सवाल पूछ रहे हो बीजेपी से। अरे जब से योगी जी आए हैं उसके बाद से आप देखो ना, अस्पतालों की जो दुर्दशा थी उसको संभालने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो डॉक्टर कर्मचारी कहां काम करते थे। आज योगी जी खुद कोविड सेंटरों का जो निरीक्षण कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि कुछ पटरी पर गाड़ी आई है। और यदि आज ऑक्सीजन की कमी है तो डीआरडीओ की मदद से प्लांट लगना, ऑक्सीजन के प्लांट लगाना, यह अब हो रहा है देश की आजादी के 70 साल बाद। तो समाजवादियों की सरकार जो 20 साल उत्तर प्रदेश में रही, ये तो लोगों के दिमाग में आप मीडिया के जरिए भ्रम भर रहे हो, और नहीं तो जनता को पूछना चाहिए। अखिलेश यादव जी, आपसे जनता उत्तर प्रदेश की पूछ रही है कि आपके और आपके पिताजी ने जो शासन किया यहां 20 साल, आपने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की दिशा को सुधारा क्यों नहीं? क्यों नहीं ब्लॉक स्तर पर एक बड़े बड़े अस्पताल ऐसे आपने बनाए जहां वेंटिलेटर भी होता, जहां ऑक्सीजन भी होता? तो गांव का आदमी कहीं दूर शहर में जाता ही नहीं। लेकिन आपने कोई ब्लॉक स्तर पर इस तरह के आवाज नहीं बनाए। हां, ब्लॉक में इतना तो किया आपने कि जो डिस्पेंसरी थी वहां खांसी जुकाम बुखार की बस दवाइयां मिल जाती हैं, और आपके टाइम में तो वो भी नदारत थी, बाजार से लिख लो, भ्रष्टाचार था। लेकिन आज योगी के टाइम में कम से कम उस डिस्पेंसरियों का कमाल यदि आप देखें तो वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हो रहा है गली मोहल्लों में, 2 किलोमीटर से ज्यादा लोगों को जाना नहीं पड़ रहा वैक्सीन के लिए। इसी तरह कोविड टेस्ट हो रहे हैं, और आज कोविड सेंटरों पे लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। आपके शासन में तो भ्रष्टाचार होकर वो बाजार में बिक जाया करती थी। तो लोगों को व्यवस्थाएं दिख रही हैं, लेकिन आप अपने चश्मे से देखते हैं और मीडिया को खरीदकर, मीडिया के जरिए, और मीडिया का मुझे समझ नहीं आता उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से क्या एक खास एलर्जी है कि जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां उन्हें खाली नेगेटिव खबरें बनानी है। योगी जी के शासन में ऑक्सीजन की कमी, यह वीडियो बहुत चलाई, खबरें चलाई, बहुत न्यूज़पेपर में छपा। लेकिन अब योगी जी के राज में डीएम और एसडीएम गैस की घर सप्लाई कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए लोगों को किट दे रहे हैं, वो गैसों की सप्लाई हो रही है, व्यवस्था की जा रही है, कालाबाजारी बंद हो गई। अब गैस एजेंसियों पर पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में आम जनता को सरकारी रेट पर ऑक्सीजन की गैस का सिलेंडर मात्र 400-500 रुपए में भरकर भेजा जा रहा है। यह खबर नहीं है, लेकिन यह खबर नहीं चलाएगा कोई। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि बीजेपी का शासन है, योगी जी हैं, और योगी जी और मोदी जी तो पूरी देश के मीडिया के जैसे दुश्मन है। मुझे समझ नहीं आता, विज्ञापन चाहिए, जो विज्ञापन दे दे, हर 15 मिनट में टीवी पर आकर आपको शक्ल दिखा दे,
उसका आप कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको ऐड की रिश्वत चाहिए। लेकिन योगी जी जो नंबर 1 है, जिनका हार्वर्ड में बड़ाई होती है, उसके बारे में आप दुष्प्रचार करेंगे। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत और ग्राम सभा के चुनाव ने दिखा दिया कि अभी भी योगी जी का जलवा बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में भी बेशक गांव-गांव में दो फाड़ विचारधारा के हुए हों, वोटरों के हुए हों, लेकिन जब योगी जी का चुनाव आएगा अगले साल विधानसभा का, तो आप देखना योगी जी का जलवा किस कदर रहेगा। और ये जो समाजवादी हैं, इनसे जनता पूछेगी कि योगी शासन में हमें ऑक्सीजन सरकार ने मुहैया कराई, घर बैठे दवाइयां मुहैया कराई, आपने क्या किया? कितने अस्पताल बनाए, कितने ऑक्सीजन बेड लगाए? आपने 70 साल तो शासन आप ही लोगों ने किया है। योगी जी तो अब आए, उसके बाद भी नंबर 1 है। तो जवाब मांगा जाएगा समाजवादियों से। समाजवादी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और जिस तरह से अब ग्राम सभा के चुनाव में सफाया हुआ है, ठीक इसी तरह सैफई तक में भी सफाया अब इन समाजवादियों का भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैंडिडेट अगले आने वाले चुनाव में करेंगे। वंदे मातरम।